नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और जानना चाहते हैं कि उनकी बात आखिर कब तक होगी और क्या वजह है कि उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है जो नो कांटेक्ट में हैं। मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जी। पहला कार्ड है पेशेंस, द थिंकिंग मैन, ओके, hostilities, adjacent possibilities, community, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 808 से क्लेम करें, 808 एंड एक्शन। बॉटम की एनर्जी है रेस्ट एंड रिजुविनेट, ओके। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स की क्या सिचुएशन है। ओके, ओके। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। ओके, मुझे गाइडेंस आ रही है कि मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं लेना है, सो मैं नहीं ले रही हूँ। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर्स किसी कार्मिक साइकिल से गुज़र रहे हैं। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, लड़ाई हो गई है, सेपरेशन चल रहा है, एक टावर मोमेंट चल रहा है,
जैसे कि सारी बिल्डिंग आपके ऊपर गिर गई हो आके, जैसे कोई तूफ़ान आ गया हो और सब कुछ ख़त्म हो चुका हो, और बहुत लंबे समय से ये चल रहा है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। लक आपका फेवर नहीं कर रहा। आपके पार्टनर जो हैं उनकी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक कार्मिक डेट नज़र आ रहा है। उस कर्मा को जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो इस पोजीशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, अपनी सिचुएशन, करंट सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, मनी चाहते हैं, वो मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ कर्मा है, और वो कर्मा जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, उस कार्मिक डेट को जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत समय से ये कार्यक्रम चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, और एक चक्रव्यूह की तरह राउंड एंड राउंड वो घूमे चले जा रहे हैं उस चक्रव्यूह में। कभी आप बातचीत होती है आपकी, फिर नो कांटेक्ट हो जाता है, फिर बात होती है, फिर नो कांटेक्ट हो जाता है, और वो सोच में पड़ गए हैं कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है कि जिसकी वजह से मेरे को ये सब फेस करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि उनके करियर में बहुत अनस्टेबल करियर है, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत सारे दुश्मन नज़र आ रहे हैं मुझे उनके। अनेक दुश्मन हैं, लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया, बट मुझे एनर्जी आ रही है। और वो इन्हीं सब चीज़ों से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे उनकी तरफ कोई सपोर्ट भी नज़र नहीं आ रहा है कि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली या फ्रेंड्स या फिर कोई कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही हो। ऐसी भी एनर्जी नहीं आ रही मुझे। स्पिरिचुअल गाइडेंस वो फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा चारों ब्लॉक्ड हैं। इनफैक्ट सोलर प्लेक्सस एंड रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। तो वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं बट एक्शन ले नहीं पा रहे। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर स्टेबल हो नहीं पा रहे। ईश्वर में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं पर उनका ध्यान नहीं लगता। ये एनर्जी उनकी करंट है, और सिचुएशन ये है जो मैंने आपको बता दी कि उनकी ज़िंदगी में एक टाबू मोमेंट चल रहा है, परेशानियों से जूझ रहे हैं, स्टेबिलिटी है नहीं उनके कैरियर में, बिल्कुल अनस्टेबल हो रखा है, बहुत सारे लॉसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। और उनकी कम्युनिटी, उनके फैमिली, कोई सपोर्ट नहीं है उनको। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, पर पहले वो इन सब प्रॉब्लम से निकलें तब आपकी तरफ कदम बढ़ाएं। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योर और कंफ्यूज्ड एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। अपनी ज़िंदगी में प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट ऐसा हो नहीं पा रहा। तो ये उनकी करंट सिचुएशन और करंट एनर्जी है। आगे देखते हैं लव की क्या वाइब्स हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव की क्या वाइब्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं। लव, ओके। लव तो वो भी चाहते हैं, प्यार तो वो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप भी चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से उनको गुज़रना पड़ेगा, और वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब तक नहीं होगी और उनकी सोल असेंड नहीं होगी तब तक वो कार्मिक डेट रिलीज़ नहीं होगा। उनको आपकी वैल्यू पता है और उनको आपकी वर्थ भी पता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो खुद भी चाहते हैं आपके साथ यूनियन, बट कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है।
जिसकी वजह से वो यूनियन में नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे नेगेटिव एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं, गलत संगति नज़र आ रही है और करियर में इनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कुछ लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक जो मैंने बताया वो नज़र आ रहा है। अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर मैनिफेस्ट हो नहीं रहा। ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रेनबो ब्लेसिंग्स लव लाइफ में, बट हो नहीं पा रहा। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या वजह है। उनको ज़रूरत है हीलिंग की, उनके घावों को भरने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। लीगल मैटर्स, देखिए आ गया ना यही कार्ड, मैंने अभी यही बोला था, जबकि यहाँ पर कोई लीगल मैटर का कार्ड नहीं आया, यहाँ पर आ गया। लीगल मैटर से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं अपने कैरियर में। कुछ लोग हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों तो उनका डाइवोर्स नहीं हुआ, वो उसके चक्कर में परेशान है। कुछ लोगों ने अपनी सच्चाई छुपाई हुई है आपसे और आपको झूठा दिलासा देकर बैक स्टैप करके चले गए, ऐसी एनर्जी आ रही है। रिग्रेट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को और इसीलिए उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कर्मा तो रिलीज़ होगा। देखिए मैं अभी इतनी देर से स्टार्टिंग ही मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से करी थी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने इस रीडिंग की स्टार्टिंग करी थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से और वही कार्ड आ गया कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। एक ज़बरदस्त कार्मिक डेट में फंसे हुए हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आ नहीं रहा है, चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है, पर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। एक्स लवर, ये आपके एक्स लवर हैं जो आपको छोड़ के चले गए थर्ड पार्टी के लिए। फाइनेंशियल, मैंने कहा था ना फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फियर। छोड़ के चले गए थे इसलिए फियर है कि अब वापस कैसे आएं। व्हाट एल्स? अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा बट ऐसा हो गया। अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ से चले गए। द ग्रास इज़ ग्रीनर, डेफिनेटली थर्ड पार्टी के पास चले गए। ऑल ऑफ अ सडन अचानक से सब कुछ बदल गया और अचानक से ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ गया। वेडिंग, कुछ लोगों की शादी ऑलरेडी हो रखी है जो उन्होंने छुपाया है आपसे। कुछ लोगों की शादी हो रखी है और वो लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है क्योंकि मैं अभी सिर्फ उनकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, आपकी नहीं। रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनको आपके लिए, बट जो कार्मिक डेट है वो तो क्लियर करना पड़ेगा। रिलेशनशिप, आपके साथ वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपका कर्मा, आपके साथ जो कर्मा लिखवा के लाए हैं वो पूरा नहीं हुआ, तो आपके साथ मिलन तो होगा बट उसमें डिले हो रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कार्मिक डेट की। जब तक वो कर्मा रिलीज़ नहीं होगा तब तक आपके साथ नहीं आ पाएंगे। सरेंडर, उनको ज़रूरत है सरेंडर करने की। किसको? ईश्वर को। एंड बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, स्टॉर्म वार्निंग। मैंने कहा था ये तूफ़ान चल रहा है और ये तूफ़ान तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो जाती। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। अच्छा ओके,
स्पिरिट्स कह रहे हैं मुझे 3 कार्ड लेने की ज़रूरत है, सो आई विल टेक 3 कार्ड्स। मुझे 3 कार्ड दीजिए स्पिरिट्स, और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की कब तक उनके पार्टनर से बात हो सकती है। प्लीज़ गाइड, मुझे 3 कार्ड दीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर से कब तक बात हो सकती है। ओके, पहला कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी, ब्यूटीफुल एनर्जी। 1 महीना, 1 मंथ, व्हाट एल्स। आ गए मेरे पास कार्ड्स। रिलीज़, ओके, आई नीड टू क्लैरिफाई। कुछ लोगों की अगस्त में बात होगी, और कुछ लोगों की अगस्त में होगी, कुछ लोगों की 1 महीने में होगी, और कुछ लोगों की बात 2 महीने में भी होती हुई नज़र आ रही है मुझे, और कुछ लोगों की बात होगी जनवरी में। ये एनर्जी आ रही है। गाइडेंस, साइन एंड रिमाइंडर्स। आपको और आपके पार्टनर को ईश्वर बहुत सारे साइंस दे रहे हैं। आपके पार्टनर समझ नहीं रहे उसको। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, उनको स्ट्रेंथ और गाइडेंस भी दी जा रही है, पर वो समझ नहीं रहे। आपको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स को। ट्रस्ट द प्रोसेस। और उनको ये कॉर्ड्स कट करनी पड़ेंगी। जो कार्मिक डेट की मैं बात कर रही थी, वो कॉर्ड्स कट होंगी, वो कर्मा रिलीज़ होगा, उसके बाद आपका यूनियन होगा। ये एनर्जी निकल कर आई है। ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।